Good morning, my dear students. Welcome in your Hindi class. Yes, please take out your भाषा अभ्यास and open the page number 47. Yes, 46 तक हमारा complete हो गया था. Today we will do 47 पेज. उदाहरण के अनुसार शब्द बनाकर लिखिए. उदाहरण के अनुसार शब्द बनाकर लिखिए. आपको एक एग्जाम्पल दिया गया बेटे, उसके अकॉर्डिंग ही आपने दूसरे वर्ड्स बनाने हैं. ज्ञान, ज्ञानी. ज्ञान का ज्ञानी बनाया हुआ है. अब मेहनत का क्या बनेगा बच्चे? मेहनती. में ह नती, मेहनती. मेहनत का मेहनती. साहस, साहसी. साहस, साहस, साहसी. ओके. आलस, आलसी. आलस से क्या बनेगा बच्चे? आलसी. विदेश, विदेशी. विदेश, विदेशी. विदेश, विदेशी. पंजाब, पंजाबी. पंजाब, पंजाबी. पंजाब, पंजाबी. अब नेक्स्ट है बच्चे, नीचे दिए गए शब्दों के विपरीत शब्द छांट कर लिखिए. अब आपने विपरीत शब्द आपको हेल्प बॉक्स में दिए गए हैं बच्चे, इसको आपने ध्यान से पहले रीडिंग करनी है और अकॉर्डिंग टू द वर्ड आपने राइट करना है. ओके. बुद्धिमान, निर्धन, गुलाम, डरपोक, कायर, ज्ञानी, निरादर, सरल. एक बार फिर से रिपीट करते हैं. बुद्धिमान, निर्धन, गुलाम, डरपोक, कायर, ज्ञानी, निरादर, सरल. यस बेटा, विपरीत शब्द का मतलब होता है जो उल्टा अर्थ बताएं. वो शब्द जो किसी शब्द का उल्टा अर्थ बताते हैं हमें. अब आजाद है, आजाद क्या है? फ्री होता है. तो उसका ऑपोजिट क्या होगा बच्चे? गुलाम. आजाद का गुलाम, गुलाम. ओके. नेक्स्ट इज साहसी. साहसी क्या होता है? ब्रेव. और इसके अपोजिट क्या होगा? साहसी का डरपोक, है ना? डरपोक, डरपोक. नेक्स्ट इज मूर्ख. मूर्ख तो जिसको मतलब कोई नॉलेज नहीं है. और इसके अपोजिट क्या है? बुद्धिमान, जिसको सारी नॉलेज होती है. द. अब द के नीचे लाइन लगानी है. इट मीन्स बेटा हाफ है ये द. बुद्धिमान, बुद्धिमान, बुद्धिमान. धनवान, धनवान मीन्स रिच, है ना? तो इसके अपोजिट क्या होगा? निर्धन, पुअर, है ना? इंग्लिश में आप करते हो ना रिच, पुअर, ऐसे ही हिंदी में धनवान, निर्धन. अब बच्चे धनवान का निर्धन. नेक्स्ट इज अज्ञानी. अज्ञानी का क्या आएगा? एक ज्ञानी शब्द होता है और उसका अपोजिट अज्ञानी. ये ज्ञानी हम राइट करेंगे. अज्ञानी का ज्ञानी. वीर, वीर होता है बहादुर, है ना? इसके अपोजिट क्या आएगा? कायर. कायर, कायर. नेक्स्ट है आदर. किसी को रिस्पेक्ट देना, आदर करना. उसके विपरीत क्या होता है? निरादर. किसी की इंसल्ट करना. निरादर, निरादर. आदर, निरादर. कठिन, कठिन जो डिफिकल्ट होता है. और उसके अपोजिट क्या होगा? सरल, इजी, है ना? आप क्या कहते हो ना, ये चीज तो बहुत ही इजी है. तो इस टाइप से ये आपने हिंदी में अच्छे से लर्न करने है ना. आजाद, गुलाम, साहसी, डरपोक, मूर्ख, बुद्धिमान, धनवान, निर्धन, अज्ञानी, ज्ञानी, वीर, कायर, आदर, निरादर, कठिन, सरल. अब नेक्स्ट है बच्चे, ठीक शब्द मिलाइए. अब आपको कुछ वर्ड दिए गए हैं, आपने उसको देखना है कि किस तरीके से कौन सा वर्ड एक दूसरे के साथ रिलेशन में है. अब ये है लंबी,
मजबूत, कड़क, अच्छे, मोहक, चालाक, घना, चांदनी। अब इधर वर्ड है आवाज, इंसान, मूछें, जंगल, छड़ी, लोमड़ी, रात, आंखें, है ना। अब हमने ये देखना है लंबी क्या होती है इसमें से। अब सबसे पहले शब्द है लंबी। लंबी को आप क्या करेंगे, लंबी मूछें, है ना। यहाँ पे ये देखो साइड में आपको लंबी लंबी ये मूछें दिखाई गई हैं, तो क्या है, लंबी मूछें। फिर क्या है, मजबूत। मजबूत क्या है, ये देखो ये स्टिक दिखाई गई है, छड़ी, तो मजबूत छड़ी। कड़क, कड़क क्या होती है बच्चे, कड़क बोलने में जैसे ऐसे लगता है ना, कड़क आवाज, तो क्या है, कड़क को आवाज से मैच करेंगे। अच्छे, अच्छे क्या होते हैं, इंसान, अच्छे इंसान। नेक्स्ट इज मोहक। मोहक क्या चीज होती है, अट्रैक्ट क्या करने वाली होती है, मोहक होता है अट्रैक्टिव, है ना। तो आंखें क्या हैं, अट्रैक्टिव, ये आपको दिखाई दे रही है मोहक आंखें। चालाक, ये लोमड़ी, चालाक कौन होती है, लोमड़ी होती है। घना, घना जंगल। फिर है चांदनी। अब एक ही वर्ड लेफ्ट है बच्चे यहाँ पे, चांदनी रात, चांदनी रात। इस टाइप से आपने जो रिलेशन में है और कुछ आपको साइड बाय साइड पिक्चर्स भी हैं उसके अकॉर्डिंग हमने ये मैचिंग कर देनी है। लंबी मूछें, मजबूत छड़ी, कड़क आवाज, अच्छे इंसान, मोहक आंखें, चालाक लोमड़ी, घना जंगल, चांदनी रात। यस, गो टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 48। अब क्या है, नीचे दिए गए वाक्यों के अर्थ समझकर उन्हें चित्रों से मिलाइए। अब आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं और साइड में क्या है, पिक्चर दी गई हैं। अब ये देखो सबसे पहले क्या है, अब ये क्या है, अब आपको फटे पुराने इसके कपड़े दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो ये क्या है, दीन दुखी को गले लगाना, दीन दुखी को गले लगाना। इसके बाद ये देखो, अब स्टडी कर रही है, पढ़ रही है, तो मन लगाकर पढ़ना, मन लगाकर पढ़ना। अब मिलजुल कर रहना, फिर दूसरों को सताना, संकट में न घबराना। अब क्या है, ये देखो, अब ये कैट और डॉग, ये क्या है, मिलजुल कर रह रहे हैं ना, आपस में मिलजुल कर रह रहे हैं, तो मिलजुल कर रहना। उसके बाद ये देखो, अब ये क्या है, ये जो नेट है उसमें फंसे हुए हैं पंछी हैं, तो संकट में न घबराना, तो इसका क्या आएगा बच्चे, संकट में न घबराना। फिर ये देखो, डॉगी को परेशान कर रही है बच्चा, आप भी कई बार परेशान करते हो ना ऐसे, तो दूसरों को सताना, ये क्या है, डॉगी को भगा रहा है, सता रहा है ना, दूसरों को सताना। इस टाइप से आपने वाक्य को अच्छे से रीडिंग करनी है और मैचिंग करनी है। एक बार फिर से इसकी रीडिंग करते हैं। अब सबसे पहले क्या है, दीन दुखी को गले लगाना, मन लगाकर पढ़ना, मिलजुल कर रहना, फिर है दूसरों को सताना, संकट में न घबराना। ये 2 पेजेस बच्चे 47 and 48 you have to complete with neat and clean writing and kindly send pics to me. Okay, thanks and have a nice day.